हेलो दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद उमर, फाउंडर ऑफ ब्राइट फ्यूचर एकेडमी। और आज हमारे स्कूल में CHC कुलड़िया से प्रभारी सर आए हुए हैं और वो अपनी टीम के साथ आए हैं। तो पहले मैं उनका इंट्रोडक्शन लेता हूं, उसके बाद में बताना है कि क्या क्या बच्चों को बताएंगे वो। तो सर अपना नाम बताएं ज़रा। हाँ, मैं डॉक्टर मोहम्मद मुगीस, प्रभारी चिकित्सा अधिकारी हूँ मधुपुरा ब्लॉक से। और आज हम बच्चों को कुष्ठ रोग के बारे में बताने आए हैं कि उसके क्या लक्षण हैं, कैसे उसे बचा जा सकता है, कैसे उसका ट्रीटमेंट होता है, कैसे पहचाना जा सकता है, इत्यादि इत्यादि। जी, तो सर ने जैसा बताया, प्रभारी सर ने, कि हम जो है कुष्ठ रोग के बारे में बताएंगे यहाँ पे। तो ठीक है, अब सर बताएंगे और देखते हैं क्या क्या बताते हैं। कि हम अपने जीवन शैली ऐसी बनाएं कि बीमारी हो ही ना। ये ज़्यादा बढ़िया रहेगा बीमारी ना हो है, या ये ज़्यादा बढ़िया रहेगा कि बीमारी हो जाए तो हम इलाज कराएं? नहीं। तो बीमारी कैसे नहीं होगी? बीमारी ऐसे नहीं होगी, एक तो हम अपनी स्वास्थ्य से संबंधित जानकारी हमें ज़्यादा से ज़्यादा होनी चाहिए, ठीक। और फिर उस पर हम अपनी जीवन शैली को ऐसे व्यतीत करेंगे कि हमारा शरीर एकदम फिट रहे। जैसे आपको टीचर्स आपके बताते होंगे, सुबह अर्ली मॉर्निंग जल्दी उठना है नहीं, टाइम पे खाना खाना है, बाहर की चीज़ें कम से कम खानी है या नहीं खानी है, ठीक है। तो अपने शरीर का ध्यान रखना है, एक्सरसाइज करनी है, ठीक है। कुष्ठ रोग कम से कम आप लोग ये समझ लें कि कुष्ठ रोग को हम पहचानेंगे कैसे। जब आप उसे पहचान लेंगे तभी तो आप उससे बच पाएंगे। अब आपके पड़ोस में अगर कोई बंदा है जिसको कुष्ठ की बीमारी है और आपने पहचान लिया, ठीक है, तो एक तो आप उसको सही सलाह दे देंगे इलाज कराने की, और दूसरा अपने आप को और अपने परिवार को उससे कैसे बचाना है ये आपको पता होगा, तो अपने परिवार को बचा ले जाएंगे और अपने आप को बचा लेंगे। तो कुष्ठ रोग की बीमारी, उसमें सबसे मेन चीज़ ये देखना है कि शरीर में दाग धब्बे और सुन्नपन, ठीक है, झंझनाहट और सुन्नपन। अगर कोई व्यक्ति ये कहता है कि साहब मेरे हाथ में कल से पता नहीं चल रहा है, मैं यहाँ लगा रहा हूँ हाथ, पता नहीं चल रहा है, महसूस नहीं हो रहा है कोई चीज़ छू रही है, ठीक है, तो इसका मतलब उसको कुष्ठ रोग की बीमारी हो सकती है, ठीक। पहले का ऐसा था, कुष्ठ रोग को बहुत बुरा माना जाता था, जिसको बीमारी हो गई उसको बाइकआउट कर देते थे लोग। लेकिन अब ऐसा नहीं है, अब कुष्ठ रोग का हमारे पास इलाज है, उसकी दवाई है, दवाई चल जाएगी तो क्या होगा, वो दूसरे लोगों को फैलाएगा नहीं, ठीक है। तो एक तो अगर किसी को लगे तो आपको अपने परिवार को बचाना है, और उससे 2 मीटर, यानी कि अगर उससे बात करनी है तो कम से कम 6 फीट की दूरी से, जो कि आपको कोविड में बताया गया है, कोविड में बताया गया है 6 फीट की दूरी बना के रखें, मास्क लगा के रखें, यही अपनाना है। उसको मास्क लगाना है, 6 फीट की दूरी से उससे बात करनी है, उसे बताना है कि भाई साहब ये कुष्ठ रोग हो सकता है, और आप जा करके अस्पताल में दिखवा लो। हमारे यहाँ पे कहाँ सरकारी अस्पताल कहाँ कहाँ पर है ब्लॉक में, आपको पता है? एक तो कुलड़िया में है, एक दलेल नगर, एक विशेष, कहीं पर भी डॉक्टर साहब को जा करके अगर आप दिखा देंगे, और अगर वो कुछ बीमारी है तो उसकी दवा निःशुल्क मिल जाएगी और आप ठीक हो जाएंगे। आप खुद ठीक हो जाएंगे, फिर आपके परिवार, आस पड़ोस और गांव वाले भी उस बीमारी से बचे रहेंगे, ठीक है। तो बच्चों, आप लोगों को अच्छे से रहना है, स्वस्थ रहना है, ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी हासिल करनी है, और पढ़ लिख करके बढ़िया से बढ़िया, ऊंचे से ऊंचे ओहदे पे पहुंच करके अपना, अपने परिवार का, अपने गांव वालों का, रिश्तेदार का, अपने टीचर्स का, सबका नाम रोशन करना है, ठीक है। ठीक है, धन्यवाद। मैं अशोक यादव, पैरा मेडिकल वर्कर। देखिए, बीमारियां तो ऐसे बहुत सी होती हैं, और सारी बीमारियों की कुछ परेशानियां होती हैं, जब होती हैं वो तो उनसे कुछ दिक्कतें होती हैं, आदमी को तो समझता है कि हमें ये बीमारी हो गई है। लेकिन उन्हीं बीमारियों में कुष्ठ रोग एक ऐसी बीमारी है, जब ये होती है किसी को, उसे खुद पता नहीं होता कि हमें कुछ है। इसीलिए इसके प्रचार प्रसार की जरूरत होती है,
और इसके मरीज के ढूंढने की आवश्यकता इसीलिए पड़ती है। तो कुष्ठ रोग हिंदी में कुष्ठ रोग कहते हैं, उर्दू में इसे जुजाम कहते हैं, गांव की बोलचाल की भाषा में इसे पोड़ की बीमारी कहते हैं। लेकिन इसका एक वैज्ञानिक नाम भी है। वैज्ञानिक नाम इसलिए है कि पहले इसको रोग नहीं माना जाता था। पहले इस बीमारी के बारे में लोगों की ये धारणा थी कि ये जो है आदमी ने बुरे कर्म किए हैं तो ऊपर वाले ने इसको भोगने के लिए दंड दिया है। लेकिन हमारे देश के वैज्ञानिक मतलब इस दुनिया के वैज्ञानिकों ने इस पर रिसर्च किया। नॉर्वे देश के एक वैज्ञानिक थे डॉक्टर हंसन महोदय, उन्होंने 1872 में रिसर्च किया और इसका एक बैक्टीरिया पाया गया। उस बैक्टीरिया का नाम है माइकोबैक्टीरियम लेप्रे। इस बैक्टीरिया की वजह से ही ये बीमारी होती है। बैक्टीरिया का नाम क्या है? माइकोबैक्टीरियम लेप्रे, और यही इस बीमारी का काज है। और ये बीमारी जो है अन्य बीमारियों की बात, जैसे कुछ बीमारियां होती हैं जो कि संक्रामक होती हैं, उसी तरह से ये भी संक्रामक है। थोड़े कम स्तर पे संक्रामक है, सभी रोगी संक्रामक नहीं होते हैं, कुछ रोगी संक्रामक होते हैं, एक से दूसरे को लगती है। तो ये बीमारी जब फैलती कैसे है? ऐसे कोई रोगी है जिसके शरीर में कुछ के लक्षण हैं और वो दवा नहीं खा रहा है, वो बीमारी फैलाने के योग्य होता है। जब वो छींकता है और खांसता है तो उसके मुंह से जो भी निकलता है, छींकते समय बूंदें निकलती हैं, उस बूंद में जो है असंख्य बैक्टीरिया निकल करके वातावरण में फैल जाती है। और जब दूसरा आदमी जो है पास पड़ोस में अगल बगल में जो है सांस लेता है तो उसके अंदर बैक्टीरिया चला जाता है, और जाने के बाद ये कोई ज़रूरी नहीं है कि वो तुरंत जो है उसका लक्षण दिखाई देने लगे, क्योंकि ऊपर वाले ने हर व्यक्ति के शरीर में ऐसी एक प्रतिरोधक क्षमता दे रखी है जो बीमारियों से उसकी सुरक्षा करती है। जब बैक्टीरिया शरीर में घुस गया, वो इंतजार करता है